कैसे हैं बच्चों आप लोग, है ना। आज हम मैथ नहीं ले पाए हैं, इसलिए थोड़ा सा नहीं थे, है ना। तो कल हम आप लोग की सिमेट्री पूरा ब्रेन टीजर कल कंप्लीट कर लेंगे। तो हम आप लोग को बोले थे कि संडे को आप लोग की एक साइंस चैप्टर करा देंगे, क्योंकि 19 से एग्जाम भी समय आप लोग के पास भी नहीं है। तो हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। इसके बाद एग्जाम के बाद तब हम आप लोग का 13 पढ़ा देंगे, है ना। और फिर उसके बाद SST का एक चैप्टर ले लेंगे। तब तक इधर मैथ्स भी खत्म हो जाएगा, तब तक धीरे धीरे रहेगा। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं बच्चा मेरा केमिकल सब्सटेंसेस और प्रोसेस, है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले पहले थोड़ा सा केमिकल सब्सटेंसेस देख लियो बच्चा मेरा क्या क्या है। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है बच्चा मेरा, ये सब जब भी ये सब पढ़ रहे ना, तो एक कॉपी लेके बैठ जाइए, आप आराम से किताब लेके बैठ जाइए शांति से खोल करके, है ना। तब ये बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स अभी दिया जाएगा जो बहुत काम आ जाएगा आपको। तब ये चैप्टर समझने में बहुत इजी हो जाएगा बच्चा मेरा, है ना। तो देख लो चल रहा केमिकल सब्सटेंसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे ना। तो केमिकल सब्सटेंसेस पढ़ने से पहले ना एक वर्ड देख लो बच्चा मेरा, मैटर। देख ले, हम जानते हैं कि सबसे पहले इतना ये हम जान रहे हैं कि इस धरती में जितना भी चीज है ना, जितना भी चीज है सब मैटर है बच्चा मेरा। क्योंकि हम इसका डेफिनेशन जानते हैं, इसका डेफिनेशन क्या जानते हैं कि मैटर क्या करता है, इसमें वेट होता है ना। मैटर हैज वेट या मास है ना। एंड ऑक्यूपाई क्या करता है, और ऑक्यूपाइज क्या करता है, ये स्पेस, है ना। मैटर इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस बच्चा मेरा। ये एक फैक्ट हुआ कि एक मैटर है दुनिया में, इस अर्थ में जितना भी चीज लाई करता है, कुछ भी पेन पेंसिल एयर कुछ भी एनीथिंग बच्चा, सब में अपना मास होता है और सब ना अपना जगह घेरता, ऑक्यूपाई स्पेस करता है ना, उसी को हम मैटर करता है। तो जो केमिस्ट सब थे उन्होंने ना मैटर को बच्चा मेरा 3 पार्ट में कन्वर्ट किया, है ना। पहले 3 पार्ट में कन्वर्ट किया, क्या क्या बच्चा मेरा, एक हो गया सॉलिड, है ना, एक हो गया लिक्विड, एक हो गया बच्चा मेरा गैस। फिर धीरे धीरे आगे जाकर के ना 2 और इन्वेंट किया, एक निकल गया बच्चा मेरा प्लाज्मा, है ना, और एक निकला बच्चा मेरा बीईसी, है ना। तो अगर स्टेट ऑफ मैटर पूछा बच्चा मेरा, जनरली आप बोलिएगा कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, है ना। आपको बोल देगा कि 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, जब बोलेगा तभी बोलिएगा प्लाज्मा। अनलेस आप नहीं बोलिएगा कि प्लाज्मा का मैटर का 5 स्टेट है, आप नहीं बोलिएगा, आप सीधे उसको बोलिएगा कि मैटर का 3 ही स्टेज होता है, 3 ही सॉलिड लिक्विड और गैस, है ना। जब वो बोलेगा कि 4th स्टेज क्या होता है, तब आप बोलिएगा प्लाज्मा। 5th पूछेगा तभी, ये ज्यादा नहीं पूछता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बात समझ गए ना। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या अपने साइंटिस्ट ही खोजे थे, बोस साहब। तो उस समय जो था ना, ये आइंस्टाइन बच्चा मेरा, उस समय आइंस्टाइन समझिए तो भगवान ही थे, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब वो भगवान ही थे। कोई भी आदमी उस समय कुछ खोजा जाता था ना, तो वो आइंस्टाइन के थ्रू से वो वेरीफाइड होता था। ये हाल था उस समय, मतलब ये ऑरा जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑरा दबदबा, है ना, आइंस्टाइन साहब का था कि कोई भी अगर कुछ इन्वेंट किया बच्चा मेरा, कुछ भी नया चीज खोजा, तो वो अगर आइंस्टाइन अगर कह दिए, आइंस्टाइन साहब अगर कह दिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब अगर कह दिए कि हाँ ये सही है, तभी सही है। अगर वो कह दिए कि ये चीज गलत है, तो समझ लो कि वो गलत है। तो इसीलिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। इसमें इस दोनों का क्या था, देख बच्चा, सॉलिड तो हम जान ही रहे हैं, डेफिनिट शेप डेफिनिट वॉल्यूम, इसका डेफिनिट वॉल्यूम इंडिफिनिट शेप, इसका आता पता लापता, ना डेफिनिट शेप ना डेफिनिट वॉल्यूम, मतलब इंडिफिनिट शेप इंडिफिनिट वॉल्यूम। इसका क्या था बच्चा मेरा, प्लाज्मा का हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, दोनों इसका जस्ट अपोजिट, मतलब क्या, टेम्परेचर भी बहुत लो और प्रेशर भी लो, एकदम साफ कंडेंसेट, एकदम साफ कंडेंस हो गया, एकदम वही हो जाए उस स्टेज ऑफ मैटर पे कोई अगर ये मिलेगा, तो बच्चा वो मेरा बीईसी होता है ना। और प्लाज्मा वो सन का हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, एकदम प्लाज्मा वाला, सन का जो ये होता है वहां पे, है ना। सन का जो लाइट नहीं होता है, जैसे जो सन पे अगर मापा जाएगा उसका कितना एनर्जी है, कि कितना उसका टेम्परेचर, तो वो प्लाज्मा कहलाता है। और बीईसी का एग्जांपल पूछेगा बच्चा मेरा, तो इग्नियस रॉक ठंडा होने का, तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है, उसका जो निकलता है वो लावा जो उससे बाहर आएगा वो बहुत ठंडा हो जाता है बच्चा, तो उसका ये एग्जाम्पल है ना। तो आपको ये सब का एग्जाम्पल है। सॉलिड का तो दही दे देंगे, ये पेन बोर्ड कुछ भी सॉलिड, लिक्विड का पानी दूध, गैस का दे दीजिएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन हीलियम। प्लाज्मा का अगर पूछा जाएगा बच्चा मेरा, तो प्लाज्मा इसका एग्जांपल दीजिएगा टेम्परेचर ऑफ द सन, सन का जो टेम्परेचर वहां पे जो मेजरमेंट किया जाता है सन पे,
अरे इसका सन का टेम्परेचर हम लोग 6000 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करते हैं। सोच रहे हैं 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब बाहर से बहुत दूर से मेजरमेंट किया गया है, तब सोचो कि सन के आसपास तो हम लोग जा ही नहीं सकते हैं। और बीईसी मतलब हो गया बच्चा बहुत ज्यादा ठंडा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लोएस्ट टेम्परेचर लोएस्ट प्रेशर पे अगर कोई आ जाता है बच्चा मेरा, तो वो बीईसी होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चा मेरा, ये सब है। तो अब देख ले, ये सब सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बीईसी, फिलहाल इस दोनों को उतना आपको अभी नहीं पढ़ना है ना, आपको यही थोड़ा बहुत जानना है इसी सब के बारे में। 5 स्टेट ऑफ मैटर हम लोग पढ़े, आपको जनरली बोलना यही 3 है, सॉलिड लिक्विड और गैस। फोर्थ ये हो जाएगा प्लाज्मा, और फिफ्थ हो जाएगा, ये ज्यादातर प्लाज्मा पूछा जाता है, पूछ देगा कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, तब आप बोलिएगा प्लाज्मा, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं बच्चा मेरा थोड़ा सा सॉलिड के बारे में, सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में। देख अब ये पेन ही है बच्चा मेरा, तो पहले छोटा छोटा पार्टिकल से ये बना होगा, तब जाकर के ये पेन बना है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर किसी मैटर का अगर कहा जाता है बच्चा मेरा, तो उसको बोलते हैं हम लोग एटम्स। बताओ समझे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी मैटर का अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला जाता है बच्चा मेरा एटम्स, फिर बहुत सारा एटम मिल करके हमारा बनता है मॉलिक्यूल्स। ये कहानी है मेरे ख्याल से। अब एटम और मॉलिक्यूल में आप लोग को गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। पहले हम लोग मैटर पर है, मैटर है मास, वेट, ऑक्यूपाई स्पेस, जिसको अपना स्पेस होता है उसको हम लोग मैटर कहेंगे। मैटर का 5 स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस जनरली 3, चौथा प्लाज्मा, 5वां बीईसी। फिर ये सब जो मैटर का स्टेट था, ये सब बच्चा मेरा, इसका ये सब छोटा छोटा पार्टिकल से बना होगा, तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल को कहा जाता है एटम। और फिर बहुत सारा एटम मिलकर के हमारा क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स, है ना। तो अभी तक तो फिलहाल यही बनेगी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एटम का अगर किसी भी मैटर का अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला जाएगा तो मेरा एटम्स। फिर एटम्स को जोड़ करके बहुत सारे एटम मिल करके हमारा क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स। फिर है ना, यही सब था बच्चा मेरा, है ना। अब देख ले बच्चा मेरा कि ये सब सारा चीज हो जाएगा, है ना। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, एटम्स हमारा हो गया बच्चा मेरा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी इसका हमारा एटम हो गया, फिर बहुत सारे एटम मिलकर के हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स। अब एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और एक इम्प्योर ना, प्योर और इम्प्योर। देख ले बच्चा मेरा, जो एक ही टाइप का एटम से बना होगा ना, एक ही टाइप का पार्टिकल से बना हो जाएगा, वो हमारा प्योर। और जो एक से ज्यादा या अता पता नहीं है, वो हमारा हो जाएगा इम्प्योर। जैसे सॉइल बच्चा मेरा, सॉइल में हम कह नहीं सकते हैं क्या क्या पाया जाता है, सॉइल हमारा है, ये इम्प्योर है, हम कह नहीं सकते ना, एक ही टाइप का से बना होता तब ना हम उसको कहते प्योर है। अब जैसे हमारा ले ले प्योर, आप ले ले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देख ले, सिर्फ ये ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल से बना होगा, ऑक्सीजन एटम से ही बना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्योर और इम्प्योर। बात समझ रहे ना। तो इसी टाइप का होता है बच्चा मेरा कि अगर एक टाइप का बना हुआ तो हमारा हो जाएगा प्योर, और एक से ज्यादा का अगर बना हो गया तो हमारा जाकर के इम्प्योर, है ना, सॉइल हो जाएगा हमारा जाकर के। तो ये था। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चा हम एलिमेंट सब के बारे में। देख ले पहले एलिमेंट का थोड़ा सा देख ले। एलिमेंट को ना 3 कैटेगरी में बांटा गया बच्चा मेरा, एलिमेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक बार ध्यान से देखिएगा हम क्या क्या बोल रहे हैं। एक हो जाता है मेटल, एक हो जाएगा मेटल, एक होता है नॉन मेटल, है ना, एक हो जाएगा मेटल, एक नॉन मेटल, और दूसरे एक को बोलते हैं मेटलॉइड, है ना। एकदम ये सब लिखेंगे बच्चा मेरा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एलिमेंट देख, सबसे पहले एलिमेंट क्या बोलेंगे बच्चा मेरा, जो एक ही टाइप का एटम से जो बना होता है, such substances, है ना, such substances that are made up of only one type of atoms, जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है बच्चा मेरा, उसको बोलेंगे एलिमेंट। जैसे क्या, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, O2 नहीं बोल रहे हैं हम, O2 फिर वहां जाकर के अब हम लोग का जाकर के मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, है ना, खाली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, है ना, ये सब है ना, जिंक, कार्बन, कॉपर, कैल्शियम। तो ये सब ना बच्चा मेरा, ये सब एलिमेंट है ना, ये सब एलिमेंट है। तो लिखे हैं सच सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ, जो एक ही टाइप के एटम से बना होता है
उसको हम लोग कहेंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट को ना तीन कैटेगरी में बांटा गया। तीन कैटेगरी में क्या क्या बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। सबसे पहले ये जान ले बच्चा एलिमेंट है कितना। तो एलिमेंट आपको अगर कोई पूछा जाएगा तो 118। अब 118 में तीन कैटेगरी में बांटा है बच्चा मेरा, तो कुछ तो बात होगा ना। तो अगर मेटल आपको कोई पूछेगा तो बोलिएगा 91 है ना, मेटल 91। उसके बाद उसको उनको अगर बोलना होगा तो बोलिएगा बच्चा 7 मेरा बोलिएगा मेटलॉइड। नॉन मेटल सबसे बाद में बोलिएगा, नॉन मेटल 20। देखिए इस तीनों को ऐड करिएगा। अगर मैथमेटिक्स आप लोग का मेरे तरह खराब है तो ऐड करेंगे तो बच्चा मेरा 118 आ रहा है ना। ये सबसे बाद में बोलिएगा बच्चा मेरा। अब इसका रीजन हम आपको बता रहे हैं कि नॉन मेटल क्यों सबसे बाद में बोलने बच्चा मेरा। एक आप लोग को मिलेगा भयंकर एलिमेंट, सर हेनरी कैवेंडिश उसको खोजे थे, हाइड्रोजन है ना। इसका ना अभी तक कोई एग्जैक्टली आप लोग को एग्जिस्टेंस नहीं मिला है कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है। इसके कोई भरोसा नहीं बच्चा, ठिकाना ही नहीं है हाइड्रोजन का, कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए ना इसको ना क्या बोलते हैं आप जाकर के मेटल में काउंट कर लिया जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। बात समझ गया ना। तो आपको अगर कोई पूछा जाएगा बच्चा मेरा कि कितना टोटल एलिमेंट है तो आप बोलिएगा बच्चा मेरा 118 अब तक इन्वेंट किया गया। क्योंकि जब सबसे पहला बार मिला था बच्चा मेरा, सबसे पहला बार मिला था जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे 600, पहला बार सबसे पहले 56 एलिमेंट मिला था ना। तो अब तक खोजा गया है, खोजा के साथ बनाया गया है बच्चा मेरा, वो टोटल मिला करके 118। इस एलिमेंट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। उसमें से मेटल है आपका करके 91, फिर बोलिएगा मेटलॉइड 7 और मेटल आपका करके 20। अब ये सब मेटल, नॉन मेटल, नो मेटल लिख दिया हम जी, नॉन मेटल है ना, हमने लिखा मार्कर लिखा है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। देख लियो बच्चा मेरा मेटल क्या होता है ये ना, इसका जब मेटल और नॉन मेटल एक अलग चैप्टर ही है, फिलहाल थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको। मेटल क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। ये सोनोरस साउंड देता है, मतलब इसको पीटिएगा मारिएगा, जैसे कॉपर को लोहा को इसको माटिएगा तो टन टन का आवाज करता है ना। तो ये सब होता है बच्चा मेरा। ये डक्टिलिटी होता है, ये डक्टिलिटी बोल रहा है, इसको हम खींच करके बहुत दूर लेकर के जा सकते हैं। जैसे सोना चांदी को पिघला करके हीट देकर उसको खींच सकते हैं, तो वो सब हो जाता है मेटल। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इस वाले को याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना। नॉन मेटल देख ले बच्चा, नॉन मेटल क्या करिएगा, नॉन मेटल क्या होता है, अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, सिर्फ एक को छोड़ करके जिसका नाम है ग्रेफाइट चचा, है ना, ग्रेफाइट कार्बन का है वो ही बस हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। फिर आ जाता है मेटलॉइड बच्चा मेरा। इसमें क्या बोलेंगे, इसका दोनों को क्वालिटी होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच को क्या करता है, मेटल और नॉन मेटल को ना ये दो पार्ट में बांटता है, पीरियोडिक टेबल में दो पार्ट में बांटता है ना। पी ब्लॉक में ये पाया जाता है मेटलॉइड है ना, जब इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम लोग जाने मेटल और नॉन मेटल में 91 नॉन मेटल, 7 मेटलॉइड और नॉन मेटल हम पढ़े 20। मेटल क्या होता है बच्चा मेरा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। इसको पीटने पे सोनोरस साउंड देता है, ये पीटने पे टूट जाता है, ब्रिटल होता है ना। डक्टिलिटी होता है, ये नॉन डक्टिलिटी होता है, खींच नहीं सकते हैं, टूटिए जाता है तो क्या खींचिएगा, है ना। और मेटलॉइड में दोनों का क्वालिटी होता है। फिलहाल हम लोग इतना ही पढ़े हैं, है ना। और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर मैटर का बोला देगा बच्चा मेरा तो हो जाएगा वो एटम। फिर बहुत सारे एटम को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर एलिमेंट का आपको एग्जांपल देना होगा तो हाइड्रोजन, हीलियम ऐसे करके दीजिएगा, है ना। और हम आप लोग को बोलेंगे बच्चा मेरा कि आप लोग कम से कम 1 to 20 जो है ना, 1 to 20 कम से कम, फिलहाल अभी तक 8 क्लास तक कम से कम 1 to 20 एटॉमिक नंबर ये याद कर लीजिएगा। हम आप लोग को बोल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है ना। 1 to 20 कम से कम याद रखिएगा, 1 to 20। जैसे पहला बच्चा मेरा हाइड्रोजन का हो जाएगा, दूसरा हीलियम है, नियोन है ना, हाइड्रोजन हीलियम ऐसे करके याद कर लिया। हाइड्रोजन लिथियम हो जाएगा, है ना, लिथियम, बेरिलियम, ये सब कम से कम बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तक कम से कम याद रखिएगा बच्चा एटॉमिक नंबर के साथ। ये हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, है ना, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। इस तरह से याद करिएगा बच्चा, है ना। कम से कम 20 तक आप लोग को, कम से कम एटलीस्ट 20 तक याद होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए बच्चा। तब आप लोग का केमिकल रिएक्शन बहुत बढ़िया से समझ में आएगा ना।
तो हम लोग पढ़ते हैं बच्चा मेरा, अब एक एलिमेंट तो पढ़े कि जो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है बच्चा मेरा, तो उसको हम लोग बोल दिए जो एक ही टाइप का एटम से बना उसको हम एलिमेंट बोले। फिर एक एक एलिमेंट मिल करके ना बच्चा मेरा बनाता है कंपाउंड, कंपाउंड है ना, कंपाउंड बनता है। जैसे कंपाउंड क्या, ये H2O ये कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है, देख ले इसमें मिला है ना, ये किस किस चीज से मिलके बना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या मिला होगा, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ये हो जाएगा, देख लो ना एटम से मिलके बना है ना। अब ये कार्बन, कार्बन ये हो जाएगा कार्बन और प्लस हो गया है ये ऑक्सीजन। देख ले हम क्या बताना चाह रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अगर स्मॉलेस्ट मैटर का अगर स्मॉल पार्टिकल बोला गया था हमारा एटम बना, फिर बहुत सारा एटम से मेरा मॉलिक्यूल्स बना, फिर मॉलिक्यूल्स से बनता है बच्चा मेरा ऐड होकर के कंपाउंड है ना, फिर उसी मॉलिक्यूल सबसे ऐड करके बच्चा बनेगा मेरा एक मिक्सचर, एक होता है मिक्सचर है ना, मिक्सचर, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं बच्चा मेरा, मिक्सचर दो टाइप के हुए, एक को बोला जाता है होमोजीनियस है ना, एक को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक हो जाता है बच्चा मेरा हेटेरोजीनियस है ना, हेटेरोजीनियस। अब देख ले ये सब क्या क्या है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस क्या क्या है बच्चा मेरा, देख ले होमोजीनियस मिक्सचर में हो जाएगा क्या, होमोजीनियस में मिक्सचर में हो जाएगा, आप जो चीज मिक्स करोगे ना, आप जो चीज मिक्स करोगे उसका फिक्स रेशियो होगा, फिक्स रेशियो होगा, लेकिन हेटेरोजीनियस में ना आप फिक्स रेशियो नहीं दे पाइएगा बच्चा मेरा, ये मतलब है। होमोजीनियस में आप फिक्स रेशियो दीजिएगा, बट हेटेरोजीनियस में ना बच्चा मेरा ये फिक्स रेशियो नहीं होता। तो मिक्सचर के दो टाइप हुए, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस, और कंपाउंड में ये सब जो दिया है ना बच्चा, ये फिक्स रेशियो, इसका रेशियो निकालेगा तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये फिक्स रेशियो, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स, ये हम ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल्स है ना। तो ये सब था बच्चा मेरा मिक्सचर्स है ना वो, और मिक्सचर बच्चा मेरा प्योर सब्सटेंस नहीं होता, मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है, बट कंपाउंड इज प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड प्योर है, जिसका फिक्स रेशियो होगा वही ना प्योर, बाकी हम कहीं नहीं पाएंगे। जैसे सॉइल, सॉइल बच्चा मेरा वो मिक्सचर है, सॉइल में बहुत कुछ पाया जाता है, तो सॉइल हमारा जाकर के इम्प्योर हो जाएगा, सॉइल इज मिक्सचर है ना। फिर हम वाटर बोल देंगे बच्चा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इतना ही हो जाएगा ना, इससे ज्यादा थोड़ा हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो ये मेरा प्योर सब्सटेंस है ना, वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मेरा जाकर के प्योर सब्सटेंस है। तो आप लोग आज उसका कम से कम ये सब याद रखिएगा बच्चा मेरा कि 1 to 20 कम से कम याद रखिएगा आप लोग, एटॉमिक नंबर आज याद कर लीजिएगा है ना। फिर आ जाता है बच्चा मेरा एक वर्ड दिया आप लोग का केमिकल सिंबल, देख लो बच्चा मेरा, देख जब एलिमेंट सब इन्वेंट हुआ था ना, जब एलिमेंट सब इन्वेंट हुआ था ना बच्चा मेरा, उस सबका ना सिंबल दिया जाता था, जैसे एक ऐसे करके दे दिया गया, एक खोजा जाता था, ऐसे करके खोजा गया, उसको किसी में प्लस दे दिया जाता था, किसी में खोज करके कुछ साइन दे दिया गया, ऐसे ही खोज करके कुछ साइन दे देता था, सी दे दिया किसी को, ये सब ना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस सब का सिंबल था बच्चा। तो ये सब ना याद करना, अभी हमें मेरे ही लिखने में मेरा जान निकल गया कि किसको कैसे लिखा जाता है, मेरे को ही याद नहीं है ना। तो बच्चा मेरा ये सब ना केमिकल सिंबल्स याद करना पॉसिबल नहीं था। तब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बच्चा मेरा जॉन, है ना, जॉन जेकब बर्जीलियस साहब, बर्जीलियस साहब, जॉन जेकब बर्जीलियस साहब ने बच्चा मेरा केमिकल सिंबल क्या दिए, केमिकल सिंबल क्या दिए कि टोटल 118 एलिमेंट, वो क्या किए कि किसी एलिमेंट का ना पहला लेटर ना उसका केमिकल सिंबल हो जाएगा, पहला लेटर। अब एक बात बता, पहला लेटर में, अब एक बात बता, 2 हम एलिमेंट लिख रहे हैं, एक हम लिखें कैल्शियम, एक हम लिखें कार्बन, देखिए उनके हिसाब से अगर चलते जाते तो दोनों का तो सीसी लिखा था, तब तो गड़बड़े हो जाता। तो वो क्या किया बच्चा मेरा कि किसी एलिमेंट का ना दो पहला और दूसरा लेटर को पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल लेना शुरू किया ना। तो आपको बोला जाएगा कि केमिकल सिंबल ये सब कौन दिए, तो उस आदमी का नाम है जॉन जेकब बर्जीलियस, ये दिए थे बच्चा मेरा 1835 है ना, 1835 में दिए थे। तो इस वजह से ना तो केमिकल सिंबल्स ये साहब दिए, जॉन जेकब बर्जीलियस साहब 1835 में। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी का ना, किसी एलिमेंट का पहला और दूसरा लेटर से आप नाम लिख सकते हैं। तो फिर वो प्रपोज किए कि ऐसे ऐसे पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं नाम सब। तो फिर ऐसे ऐसे लिखा गया ना, कार्बन का सी, कैल्शियम का CA,
हाइड्रोजन का H, उसके बाद हीलियम का He, तो इस हिसाब से लिखा गया बच्चा। पहला वाला लेटर कैपिटल, दूसरा का वाला स्मॉल, है ना। तीन 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 को नाम नहीं लिखा जाता, जैसे CAL ये सब नहीं लिखा जाता, पहला और दूसरा ही लेटर लिए गए, है ना। तो इंग्लिश अल्फाबेट का अब क्या क्या, अब तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। एक चीज जैसे आप देख ले, अब हम तो आपको बोलेगा कि ठीक है, तो हम एक होता है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चा मेरा 11, लेकिन इसका लिखा जाता है नाम Na, क्यों, है ना। तो क्यों बच्चा मेरा, कुछ कुछ ऐसा भी एलिमेंट पे क्या करोगे, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत है, केमिस्ट्री में बड़ी एक्सेप्शन है। तो सोडियम का क्या क्या बच्चा मेरा, इसको जब अब तो बोलिए कि सोडियम को तो होना चाहिए तो SO या तो S, तो S4 तो सल्फर होता है तो SO ले लीजिए। और नहीं बेटा, सोडियम का ना बच्चा मेरा इसका लैटिन नाम से लिखा जाता है, नाइट्रियम इसका लैटिन नाम होता है, इसलिए Na लिखा जाता है ना। अब क्या ही कर सकते हैं, सिल्वर का ऑर्गेंटम, गोल्ड का ऑरम, क्या ही बोलिएगा आप, है तो है सब नाम, है ना। पोटेशियम का कैलियम होता है, पोटेशियम का कैलियम होता है, क्या बोलोगे, पोटेशियम का क्या होता है, इसका लैटिन नाम कैलियम है, तो इसी वजह से इससे लैटिन नाम से लिया गया है कि, है ना। आयरन का Fe होना चाहिए, आयरन का तो I होना चाहिए, तो I4 तो आयोडीन हो जाता बच्चा, IR ही ले लीजिए, नहीं आयरन का क्या लिखा गया है Fe, फेरस, तो वहां से Fe लिया गया है ना। तो आज अभी हम लोग फिलहाल इतना जाने कि केमिकल सिंबल सब दिए जॉन जेकब बर्जीलियस सब 1835 में, उन्होंने क्या किया है कि किसी भी एलिमेंट का अगर नाम देना आपको, तो या तो पहला वाला लेटर ले लीजिए कैपिटल में, या तो उसका पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल ले लीजिए ना। अब देख ले केमिकल फॉर्मूला बच्चा मेरा, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम लोग कार्बन का लिखते हैं बच्चा मेरा, देख हम लोग लिखे केमिकल फॉर्मूला, हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चा मेरा, केमिकल फॉर्मूलाज, है ना, केमिकल फॉर्मूला हम एक लिख रहे हैं बच्चा मेरा। तो देख ले, एक हम लिखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पहले ध्यान से देख, कार्बन डाइऑक्साइड, देख ले इसका फॉर्मूला होता है बच्चा हमारा CO2, हम लिखे why CO2, why not C2O। अब इस दोनों में से सही कौन सा है, इसके लिए एक मेथड है बच्चा जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिस क्रॉस, है ना, क्रिस क्रॉस। एक बार देख लेते हैं क्या ये मेथड है, देख हम आपको वो जो बोले 1 to 20 याद कर रहे हैं, देख ले बच्चा हमारा। एक बार हम कार्बन का पहले लिखते हैं, देख कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का होता है बच्चा मेरा 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8। देख ले बच्चा मेरा, इसका ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जब आप लोग आगे पढ़िएगा, इसलिए मैं ध्यान से बता रहा है, जब आप लोग आगे पढ़िएगा ना बच्चा, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ना 2 होता है, हम अभी क्या बोले कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, जो गलत बोल रहे हैं हम। आपको आगे पढ़िएगा तो इसको एटम को भी 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है। जब डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़िएगा तब आप लोग बताइए, पढ़िएगा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम एटम बोले ना, जब डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़िएगा आप लोग 1808 में दिए थे, वो 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो बोले थे कि वो फिर एटम को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। तो अब हम ये बता रहे हैं, देख ले बच्चा मेरा, यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसके चारों ना इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं बच्चा मेरा, है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ, और ये जो मूव कर रहा है ना, ये उसको सेल बोला जाता है। ये जैसे इसको बोला जाता है के सेल, ये L, ये M, ये N, इस ऐसे बोला जाता है KMN। अब हम पूछ रहे हैं आपको कि बच्चा मेरा के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अपने मन से इसमें घूम नहीं सकता है, अपने मन से सब घूम नहीं सकता बच्चा मेरा, है ना, अपने मन से सब जहां मन तहां जो नहीं जा सकता है। तो बोला गया ये पहला सेल है ना, तो इसका सेल का फॉर्मूला एक होता है बच्चा मेरा 2n², है ना, 2n², n बराबर हो गया पहला सेल। तो देख ले 2 पहला सेल का हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू नीचे लिख देता हम 2n², इसका मतलब बोला जाएगा कि तीसरा सेल में कितना एलिमेंट है, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपको लिखना होगा 2n²। तो हम पहले का पहले निकाल रहे हैं 2n², ये 2n² बचा मेरा कि उस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये फॉर्मूला है 2n²। तो हम पहला सेल का निकाल रहे हैं, तो 2 इंटू पहला का स्क्वायर, 2 इंटू 1 बराबर 2, मतलब पहला सेल में यानी के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। अब ये तो के का था, फिर L का निकाल, फिर 2n², L दूसरे में है
तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चा मेरा 2 इंटू 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 ना 8। मतलब पहला के सेल में 2 रह सकता है, एल सेल में 8 रह सकता है। अब हम उसको तोड़ेंगे बच्चा मेरा। आपको हमेशा पहले 2 से चलना होगा। 2, अब बच गया इसमें कितना 4, 6 आना चाहिए टोटल। फिर यहां भी 2 और 6। देख ले बच्चा मेरा, यानी हम अभी कर क्या रहे हैं कि पहले होना चाहिए 2, 8, 18, 32, 50 ऐसे करके आना चाहिए बच्चा मेरा। और देख अब ये सब हम क्या आपको बता रहे हैं कि हर एलिमेंट, हर जितना भी एलिमेंट है ना, सब अपना जिंदगी में ना स्टेबिलिटी चाहता है। जैसे हम क्या बताना चाह रहे हैं देख ले, जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का हो जाएगा 2 तो 2, लिथियम का होता है हमारे 3 तो हो जाएगा, पहले 2 से शुरू करेंगे 2, 1। बेरिलियम का Be होता है मतलब 4, 2,2। बोरोन का होता है 5, 2,3। बेरिलियम बोरोन। कार्बन का होता है 6 तो 2 और 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। नाइट्रोजन का होता है 7, 2,5। ऑक्सीजन का होता है 8, 2,6। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन का होता है 9 तो ये हो जाएगा 2, 7। फ्लोरीन। नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन का होता है 10 तो हो जाएगा 2 और 8। सोडियम का होता है 11 तो हो जाएगा ये 2, 8, 1। देख हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सब जितना भी एलिमेंट है ना, सब स्टेबिलिटी चाहता है। मतलब स्टेबिलिटी मतलब क्या, सब आलसी हो जाना चाहता है, स्टेबिलिटी पाना चाहता है कि हम अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब वो चाह रहा है बच्चा मेरा, यहाँ पे ना इसको बोलते हैं बच्चा मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस वाले को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या चाह रहा है यहाँ पे ना, इस वाले में यहाँ पे या तो 2 हो जाए, मतलब ये 2 अगर 2 हो गया है तो वहां पे 8 हो जाए, मतलब यहां चाह रहा है वो 8 हो जाए, यही ना 2, 8, 18, 32। वो चाह रहा है या तो 8 हो जाए, वो ऐसे चाह रहा है, वो ना स्टेबिलिटी चाह रहा है अपना जिंदगी में। हम लोग भी क्या चाह रहे हैं भाई, जॉब हो जाए, कहीं ना स्टेबिलिटी है, तो वो भी एलिमेंट सब भी चाह रहा है हम ना स्टेबल हो जाए। लेकिन स्टेबिलिटी सिर्फ किसको किसको मिला है, ये हीलियम को, नियोन को, आर्गन को, क्रिप्टॉन को, जेनॉन को, रेडॉन को, ये सब को इनर्ट गैस बोला जाता है। वो सब किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता बच्चा मेरा, है ना। अब यहां देख हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का केमिकल 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो हम इसको लिखेंगे 2 और 6। कार्बन का 6 होता है तो 2 और 4। बात समझ गए ना। तो बच्चा मेरा इसको, कार्बन को 8 पुराने के लिए, देखिए सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 8। कार्बन को 8 पुराना है तो इसको कम से कम कितना चाहिए 4। ऑक्सीजन को 8 पुराने के लिए कम से कम कितना चाहिए 2। तो फॉर्मूला हो जाएगा C, तो CO लिख दिया हम यहाँ पे। अब देख ले, ऑक्सीजन को चाहिए 6 पुराने के लिए, चाहिए ना भाई। ऑक्सीजन को 8 पुराने के लिए 2 चाहिए तो ऑक्सीजन को 2, और कार्बन को 8 पुराने के लिए चाहिए यहाँ पे 4। अब देख ले इसका ना क्रिस क्रॉस यही था, क्रिस क्रॉस यही था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, यानी ये हो जाएगा C2O4, C2O4 यही लिखाएगा C2O4। बच्चा मेरा अब क्या करेंगे, इस 2 और 4 का HCF कर लेंगे, HCF। तो HCF मेरे ख्याल से हो जाएगा 2। अब इस 2 से ना डिवाइड कर यहाँ पे, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो यहाँ पे 1, तो 1 लिखाता नहीं है माते। अब फिर इस 4 को, इस 2 से इस 4 को डिवाइड कर 2 बार में, इसीलिए CO2 का ये फॉर्मूला है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मूला है CO2, न कि C2O। मेरे ख्याल से अब समझ में आया होगा ये सब केमिकल फॉर्मूला सब कैसे कैसे लिखाता है। हम एक और बता देते हैं आप लोग को, जैसे हम बताते हैं आपको जा करके बच्चा मेरा अमोनिया का, अमोनिया है ना, अमोनिया का हम आपको बता रहे हैं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। देख इसका NH3 क्यों लिखाता है ना, तो यहाँ लिख दे N, यहाँ लिख दे H। अब देख ले N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 चाहिए उसको, पुराना सेकंड में 8 चाहिए, बाकी कितना है 3, 5 है तो 3 बाकी चाहिए ना, उसको 3 हो जाएगा यहाँ पे। हाइड्रोजन का देख ले बच्चा, इसको 2 पुराने के लिए कम से कम तो इसको 2 चाहिए ना,
क्योंकि हमको 2, 8, 18, 32, 50 ऐसे करके चाहिए। अब 2, 8, 18, 32 कैसे बचा मेरा, उस फॉर्मूले में बैठा देना 2n² में। पहले वाले में एक, पहला सेल है तो एक, दूसरा सेल होगा तो 2, तीसरा हो जाएगा तो 3, पहला में रखिएगा तो 2 आएगा, दूसरा में रखिएगा तो आपको 8 आएगा, तीसरा में रखिएगा तो आपको 18 आएगा। इसलिए हम आपको बोले कि कम से कम 1 to 20 एटॉमिक नंबर हर हाल में याद होना चाहिए। फिर हम आपको एक दिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे, हम कोशिश करेंगे कल ही बता देने का, तब आप लोग को वो रिएक्शन सब भी समझ में आएगा। अब यहाँ नाइट्रोजन का 3 लिखे, देखिए इसको 8 नाइट्रोजन कहाँ गया, 8 पुराने के, इसको 3 चाहिए तो 3 लिख दिए। हाइड्रोजन को देखिए, इसको कम से कम 2 पुराने के, पहले सेल है तो पहला सेल में तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो एक चाहिए ना कम से कम। अब कोना कोनी मल्टीप्लाई कर, नाइट्रोजन का इसके साथ तो n, H का इसके साथ तो NH3। अब मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लिखाता है, अमोनिया का NH3 क्यों लिखाता है, जैसे मीथेन का CH4 क्यों, तो C यहाँ लिख, H यहाँ लिख। कार्बन को पुराने के लिए कम से कम 4 चाहिए, कार्बन को 8 पुराने के लिए कम से कम 4 चाहिए, हाइड्रोजन को कम से कम, हाइड्रोजन को 2 पुराने स्टेबिलिटी के लिए कम से कम एगो चाहिए ना, तब ना 2 पड़ेगा तो कोना कोनी मार दे तो CH4 हो जाता है मीथेन का, है ना। तो ये सब केमिकल फॉर्मूला था बच्चा कि कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं, यही था हम लोग का क्रिस क्रॉस मेथड, है ना। कल हम लोग आयंस से स्टार्ट करेंगे कि क्या है आयंस, कल हम आप लोग का आयंस करेंगे। कल मेरे ख्याल से चलेगा ये चैप्टर, 1-2 दिन चलेगा ये, है ना, 1-2 दिन चलेगा मेरे ख्याल से। कल हम आप लोग इसको खींच थोड़ा सा, कल हम देखते हैं, अगर ये पढ़ा दिए तो पढ़ा दिए, नहीं तो सिमेट्री का ब्रेन टीजर आप लोग का कंप्लीट कर देंगे। आप लोग जो बोलिएगा इसी में कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को ये कंटिन्यू करें या फिर सिमेट्री हम कंप्लीट करा दें कल, है ना। ये थोड़ा 1-2 दिन चलेगा भाई, है थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, जब हम आप लोग को बता रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे ताकि फिर आपको दिक्कत नहीं हो। आज यहीं तक रहने दे, है ना, कल इसका आगे तक हम लोग करेंगे, ठीक ना। मिलते हैं, उम्मीद करेंगे। फिर जो चीज नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, लेकिन हम आप लोग को होमवर्क क्या दे रहे हैं कि कम से कम बच्चा मेरा 1 to 20, 1 से लेकर के 20 तक कम से कम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर ले, कम से कम याद कर ले, कम से कम, है ना। ये आपके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी कि कैसे ये कराना है, ठीक ना। चलो कल मिलता है फिर।